दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए, शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, इंसान की ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा गीली रहती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, जीभ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, संस्कृत भाषा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, राजीव गांधी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी गर्दन उठाकर आसमान नहीं देख सकता? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, स्वर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भूटान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, नॉरू देश की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे सस्ती करेंसी किस देश की है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, ईरान की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, हनुमान जयंती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व की सबसे पहली ट्रेन किस देश में चली थी? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, इंग्लैंड में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, मुंबई में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो हमारे पास ही होती, हम उसे देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, परछाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश को मस्जिदों का देश कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, इंडोनेशिया देश को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, अलकनंदा नदी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, नेपाल। दोस्तों, यह सवाल आप लोगों के लिए है। आप बताइए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में ज्यादातर फिल्में किस दिन रिलीज होती हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, शुक्रवार के दिन।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सिनेमा क्षेत्र में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, कान में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहां स्थित है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, नई दिल्ली में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, राजस्थान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, अरुणाचल प्रदेश की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आईएसआरओ के हेडक्वार्टर्स कहां है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, बंगलौर में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, जोधपुर शहर को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, गोवा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, डॉक्टरों की लिखावट खराब क्यों होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग के खराब होने का सबसे अहम कारण है समय की कमी। डॉक्टरों के पास हर दिन न जाने कितने ही पेशेंट आते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता कि वे हर पेशेंट को पूरा समय दे पाएं और आराम से उससे बातें करते हुए उसका पर्चा तैयार कर सकें। वहीं ज्यादातर डॉक्टर्स हड़बड़ी में रहते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय में बहुत सारे मरीजों का इलाज करना होता है। ऐसे में समय की कमी और हड़बड़ी के कारण ही डॉक्टरों की लिखावट खराब हो जाती है। इसके अलावा एक सर्वे में एक डॉक्टर ने बताया कि दुनिया भर में लगभग 7,000 लोगों की मौत इस वजह से हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें क्या लिख कर दिया है। इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि कई बार मेडिकल शॉप वाले भी डॉक्टर की लिखावट समझ नहीं पाते और गलत दवाएं दे देते हैं। साथ ही दवा कब और कितनी बार लेनी है, ये भी जिस स्टाइल से लिखा जाता है, उसे कम लोग ही समझ पाते हैं। आपको बता दें कि एक महिला डॉक्टर ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टरों ने डॉक्टर बनने से पहले बहुत मेहनत की होती है। उन्होंने कम समय में बड़े बड़े एग्जाम कंप्लीट किए होते हैं। इसी कारण समय बचाने के चक्कर में वो हमेशा बहुत ही तेजी से लिखते रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी बुरी हो जाती है कि लोगों के लिए उसे समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है।